हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एनटीएस 5 का सॉल्यूशंस। इस बार आपका पेपर थोड़ा सा इजी एंड पे था, तो होप सो आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा कि इस पेपर में 85-90 प्लस स्कोर विल बी अ वेरी गुड स्कोर, क्योंकि 80 से नीचे मार्क्स बहुत अच्छा मार्क्स नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो होप सो आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होगा। अगर एक आध क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो यू कैन गो थ्रू द सॉल्यूशंस नाउ। ठीक है, चलो तो अपने पास पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो है ना, नंबर 51। ठीक है, 51 क्या कहता है, आपके पास में f of x दिया गया, आपसे f dash x पूछा। बड़ा सिंपल सा सवाल था। f dash x क्या होता है बताओ, व्हाट इज f dash x? f dash x हो जाएगा आपका 1/2 टाइम्स ऑफ रूट 1 प्लस रूट x इंटू 1/2 रूट x, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आपका f of x और ये क्या हो जाएगा आपका रूट x। तो आंसर क्या बन गया आपका 1/4 रूट x f of x, 1/4 रूट x f of x। ऑप्शन क्या बन गया आपका बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट, डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, सॉल्यूशन 52 है ना। तो 52 क्या कहता है, देखो आपके पास में आपको दे दिया गया x इंटू रूट ओवर 1 प्लस y प्लस y इंटू रूट ओवर 1 प्लस x इक्वल्स 0, देन dy बाय dx इज व्हाट, है ना। तो इसमें आप देखो दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक है आपका इस इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को यूज कर सकते हो, बट इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से भी आसान एक तरीका हो सकता है कि अगर हम बोले कि x² है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो x इंटू रूट ओवर। तो ऐसे क्वेश्चन में ना आपको डायरेक्ट सिर्फ डिफरेंशिएशन यूज करना नहीं, आपको ऐसा नहीं है कि सीधा मिला और सीधा डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया, राइट। उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन बहुत टीडियस हो सकता है। तो आपको क्या करना है, देखो x² इंटू 1 प्लस वाई, फिर मैं बोल सकता हूँ माइनस y² इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं 0 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x² माइनस y² प्लस x² y माइनस y² x इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x माइनस y और क्या हो जाएगा x प्लस वाई, प्लस यहाँ से मैं एक्स वाई को कॉमन ले लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा मेरे पास में x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या आ गया x माइनस वाई और कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू 0, है ना। जो भी आपको दिया जाता है एक फंक्शन है ना, ये क्या है, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो जो भी इम्प्लिसिट फंक्शन आपको दिया जाता है उसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड जो भी उसका इन्फॉर्मेशन उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, उसका इन्फॉर्मेशन इंटैक्ट होना चाहिए, राइट। तो ये देखो कितना आ गया आपका, या तो आपका ये 0 या तो ये 0, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता भाई। x माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू 0, क्यों पता है, क्योंकि x इक्वल्स टू वाई जो है वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको देखो x इक्वल्स टू वाई अगर यहाँ पे पुट कर दोगे तो 0 नहीं देगा। तो आप क्या कर सकते हो, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप y निकाल लो, y कितना हो जाएगा आपका माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, राइट। सो आपको क्या निकालना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। सो y डैश कितना आ जाएगा आपका, देखो माइनस को साइड में लगाते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1, राइट। और ये कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच, माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स मतलब 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना आ गया आपका, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो यू विल गेट इट एज बट माइनस ऑफ x प्लस 1 टू द पावर -2, माइनस ऑफ x प्लस 1 टू द पावर -2। दिस विल बी द सुइटेबल ऑप्शन, ठीक है, 52 के लिए। तो 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इसको चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, राइट। 52 को आप ऐसे भी कर सकते थे। सॉल्यूशन तो हमारा आ गया। आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो लिटिल बिट ऑफ मैनिपुलेशन। क्या करना पड़ेगा आपको, dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स बाय डेल एफ बाय डेल y, है ना। वैसे f क्या है आपका, जो f ऑफ x कॉमा y होगा हेयर यहाँ पे जो f x कॉमा y होगा कितना हो जाएगा आपका x इंटू रूट ओवर 1 प्लस वाई प्लस y इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स। तो आप यहाँ पे चाहो तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन भी लगा सकते हो। एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर ओनली, ठीक है, डन। ये क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है ना। चलो होप सो आपको ये टेक्निक पता है। नेक्स्ट हम जाते हैं 53 पे। तो सॉल्यूशन 53, ठीक है। तो 53 क्या कहता है, देखो आपको दिया गया y इक्वल से, तो बड़ा सिंपल सा सवाल होता है, आपको पता है y इक्वल टू क्या करना है, आपको e टू द पावर x प्लस y कर देना है। तो log लगा लो, ln y कितना आ जाएगा आपका x प्लस y आ जाएगा। डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा 1 बाय वाई इंटू वाई डैश दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई डैश। तो y डैश इन 1 बाय वाई माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 1। सो y डैश कितना आ गया आपका 1 बाय वाई माइनस 1। तो इसको कितना लिख सकते हो आप, y बाय 1 माइनस वाई। आपको क्या दिया है कि dy बाई dx इक्वल्स टू y बाय लेमडा टाइम्स ऑफ y माइनस 1, ठीक है। सो y बाय -1 टाइम्स ऑफ y माइनस 1, है ना। तो आपका जो लेमडा है वो कितना आ गया, लेमडा इक्वल्स टू -1 आ गया ना, कंपेयर करोगे तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर 53। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 54 पे। 54
है ना। 54 क्या है देखो, 54 और भी सिंपल है, x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस, तो आपको पूछा है dy बाई dx। तो देखो ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, dy बाई dx मतलब dy बाई dt करोगे, dx बाई dt करोगे, हम वो सब नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट लगाएंगे। देखो कैसे, आपको पता है अगर मैं x इंटू वाई करूँ तो कितना आ जाएगा, a टू द पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, राइट। इसका वैल्यू आपको पता है कितना होता है, पाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका रूट ओवर a टू द पावर पाई बाई 2, राइट, एक्स वाई का वैल्यू। अब मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा x इंटू वाई डैश प्लस कितना हो जाएगा बताओ, प्लस y इज इक्वल टू 0, सो y डैश कितना आ गया आपका, माइनस y बाई एक्स, राइट। तो आपसे क्या पूछा है कि अगर dy बाई डी एक्स के वाई बाई एक्स है तो k का वैल्यू कितना है, देयरफॉर k कितना है आपका -1, कंपेयर करके सीधा आगे क्या देखो आंसर आपका, तो ऑप्शन क्या है आपका, ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 55 क्या कहता है देखो, आपको दिया हुआ है 55 में x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, y इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, देन d सेकंड y बाई dx सेकंड कितना होगा, ठीक है। ये भी सिंपल सा सवाल है ना। तो सबसे पहले देखो आपको x क्या दिया गया, x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, और आपको y क्या दिया गया बताओ, y इज इक्वल्स टू a, है ना, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, ये दिया गया, बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो, dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx कैसे निकालोगे आप, पहले dx बाई डी थीटा निकाल लो, dx बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस a साइन थीटा, है ना, प्लस a थीटा इंटू कॉस थीटा, तो थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सो ये कितना आ गया आपका देखो, माइनस a साइन थीटा प्लस a साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका a थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, dy बाई डी थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ साइन थीटा का कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो माइनस थीटा साइन थीटा, है ना, माइनस थीटा साइन थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपको बताओ यहाँ पे, है ना, थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव, फिर कॉस थीटा, तो प्लस कॉस थीटा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा आपका a थीटा साइन थीटा, बराबर है। सो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, व्हाट इज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट dy बाई डी थीटा, मतलब a थीटा साइन थीटा बाई a थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया आपका, tan थीटा आ गया, ये तो बराबर है भाई, tan थीटा आ गया। फिर आपको इसका डेरिवेटिव लगाना है, तो d सेकेंड y बाई डी एक्स सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा, d थीटा बाई डी एक्स, राइट। तो sec स्क्वायर थीटा तो रहने, तो sec स्क्वायर थीटा इंटू d बाई डी एक्स ऑफ d थीटा बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका, 1 बाई a कॉस थीटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा बताओ, दिस विल बी 1 बाई a इंटू 1 बाई sec क्यूब थीटा, राइट। अब आपको किस पे बोला है निकालने के लिए, पाई बाय 4 पे, है ना। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा सॉल्यूशन को, ये तो आपका 1 है, दिस इज 1, राइट, दिस इज 1, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि d सेकेंड y बाय डी एक्स सेकेंड कहाँ पे निकालना है, x इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे, तो x इक्वल्स टू अगर मैं पाई बाय 4 पे निकालूँ तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई a इंटू सेक पाई बाय 4 कितना हो जाएगा आपका, √2 का क्यूब, राइट, √2 का कितना आ जाएगा क्यूब। तो हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ऑप्शन क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं, है ना, ऑप्शन तो मैच कराना है ना, ठीक है। चलो, तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं देखो अभी, है ना, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो नाउ व्हाट आई कैन से इज, अच्छा हाँ, एक चीज आपका मिसिंग था ना यहाँ पे, कि यहाँ पे एक थीटा भी तो आएगा ना, दिस इज एक थीटा भी आएगा यहाँ पे, राइट, एक थीटा यहाँ पे छूटा हुआ है तो एक थीटा भी यहाँ पे आएगा। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक इंटू 1 बाय थीटा भी एक आएगा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा आपका देखो, इंटू पाई बाय 4 मतलब 4 बाय पाई, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका देखो 4 बाय ए पाई इंटू 2√2, तो कितना आ जाएगा आपका 8√2 बाय पाई है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द राइट आंसर, करेक्ट, डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, है ना, 55 और 56 पे, है ना। तो 56 क्या कहता है देखो, राइट, 56 आपका क्या कहता है, 56 देख लेते हैं। 56 कहता है g of x इक्वल्स टू log ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g of x इन द इंटरवल 2,3, है ना। देखो सिंपल सा फंडा है कि g of x जो होता है आपको पता है, लॉगरिथमिक कर्व क्या होता है आपका, इंक्रीजिंग कर्व होता है, बेस 10 है, तो लॉगरिथमिक कर्व क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये बात तो आपको एकदम पक्का क्लियर है, क्योंकि जब भी बेस 1 से ज्यादा होता है तो आपका लॉगरिथमिक क्या होता है, आपको पर्टिकुलर लॉग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, g of x का मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन होगा, जब ये वाला वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। समझ में आया ना, तो अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि लेट ले लेता हूं मैं, लेट, है ना, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या ले लेता हूं मैं, 4x क्यूब माइनस 12x, कितना है आपका x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3, ठीक है, डन। तो f डैश x कितना आएगा बताओ, व्हाट इज f डैश x, 12x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 11, राइट, ये आ गया आपका, ठीक है। तो f डैश x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, और x बिलोंग्स टू कितना दिया आपका, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक दिया आपका, 2 से 3, 2,3 पे दिया है ना, हमको उसी में चेक करना है।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 बाहर निकाल लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 11/12, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 10/12, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10/12, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 का स्क्वायर विथ 12, राइट, और ये कितना हो जाएगा प्लस 10। बट आपको पता है एफ डेस एक्स जो होगा, आप एक्स का कुछ भी वैल्यू बिठा दो तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा, है ना। एफ डेस एक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू व्हाट 2,3, है ना। तो ये फंक्शन क्या बन गया आपका, इंक्रीजिंग बन गया। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग बन गया तो मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा आपका 3 पे मिलेगा, देयरफॉर मैक्सिमम इज एट 3, देयरफॉर मैक्सिमम इज एट कहाँ मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 3। फंडा समझ में आ गया ना। तो x इक्वल्स टू 3 पे अगर मैक्सिमम मिल गया तो आप मेरे को बताओ कि f ऑफ 3 कितना आएगा। f ऑफ 3 आएगा आपका 4 इंटू 3 क्यूब माइनस 12 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 33 माइनस 3, तो ये कितना आता है देखो 27 इंटू 4 80 और 28 108 माइनस 9 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू 12 18 108 प्लस 30, तो कितना आ गया आपका 30, है ना। तो 30 पे आएगा, मतलब आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये तो आपने f ऑफ 3 का वैल्यू निकाला ना, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू g ऑफ 3, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा log ऑफ 32 बेस 10, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस log ऑफ 32 बेस 10। लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर दिया, नहीं, गॉट आवर आंसर, करेक्ट। बड़ा सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 57 पे, है ना। 57 क्या कहता है देखो, पॉइंट Q लाइंग ऑन कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस x क्यूब फॉर ऑल टेंजेंट ड्रॉन एट Q टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है देखो, है ना। परपेंडिकुलर मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का क्वेश्चन है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x क्यूब है, तो हम निकालेंगे ट्वाइस y इंटू वाई डैश, कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू 6x स्क्वायर, ठीक है। सो वाई डैश कितना आ गया आपका, बोलो 3x स्क्वायर बाय y, ये आ गया वाई डैश, मतलब स्लोप आ गया एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। फिर इस लाइन का स्लोप कितना है 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसका अगर मैं बात करूँ स्लोप, लेट्स से इसका मैं स्लोप को बोल देता हूँ m1 या फिर m बोल दो, है ना। तो m कितना है आप इसका बताओ, स्लोप कितना हो जाएगा 4/3। सो हमको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है आपका -1, तो 3x स्क्वायर बाय y, है ना, इंटू 4/3 दैट इज इक्वल्स टू -1, तो 3 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ गया 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, तो y का वैल्यू कितना आ गया -4x स्क्वायर, ये y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू -4x स्क्वायर आएगा, तो y नेगेटिव आएगा आपका, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑप्शन ये दोनों तो होगा नहीं, बी और डी तो हो नहीं सकता, तो ए और सी ही होगा आपका ऑप्शन, ठीक है। एनीवेज, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि जो पॉइंट Q है वो उसको सेटिस्फाई करे और जो पॉइंट Q है वो इटसेल्फ उसको सेटिस्फाई करेगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x क्यूब, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, मैंने दोनों को सॉल्व करना है ना, इसको और इसको क्या करना है मेरे को सॉल्व करना है, कि पॉइंट Q तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या करूँगा, y के जगह पे बिठा दूंगा, तो कितना आ जाएगा ये 16x⁴ इक्वल्स टू ट्वाइस x क्यूब, राइट। तो x कितना आ जाएगा आपका 1/8। आप बोलोगे सर x तो 0 भी हो सकता है, अरे x नॉट इक्वल्स टू 0, भाई x अगर 0 हो गया, अगर x 0 हो गया तो भाई y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका 0, y इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू 0, दैट पर्टिकुलर x इज ओनली दिस वन, तो फिर परपेंडिकुलर तो इनवैलिड हो जाएगा ना, तो x कैन नॉट बी 0, राइट। तो x इक्वल्स टू अगर 1/8 हो गया तो y कितना आ जाएगा बताओ, y इक्वल्स टू -4 इंटू 1/64 दैट इज इक्वल्स टू -1/16। तो x का वैल्यू ये आ गया, y का वैल्यू -1/16। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका ए। सो ए इज द मोस्ट सुइटेबल, करेक्ट, डन। आगे बढ़ते हैं 58, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि 58 में क्या है। सॉल्यूशन 58 क्या कहता है देखो, लेंथ ऑफ द नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन होता है। लेंथ ऑफ द नॉर्मल क्या होता है आपका, एक पैरामीट्रिक कर्व के लिए y इंटू √1 प्लस dy/dx का स्क्वायर, ये हमको निकालना है, दिस इज द रिक्वायरमेंट, ठीक है। y तो अवेलेबल है, अब dy/dx निकालते हैं। उसके पहले हमको चाहिए क्या देखो, एक्सक्यूज मी, dy/dx चाहिए, देखो dy/d∅ निकालेंगे हम लोग। dy/d∅ कितना हो जाएगा बताओ, आपका ये हो जाएगा y कितना है, y व्हाट इज y इज इक्वल्स टू a माइनस a cos phi, तो dy/d∅ कितना हो जाएगा आपका a sin phi, राइट। फिर आपको दिया हुआ है x कितना दिया हुआ है a phi प्लस a sin phi, ये दिया हुआ है। सो dx/d∅ कितना हो जाएगा आपका a प्लस a cos phi, राइट। सो देयरफॉर dy/dx कितना हो जाएगा बताओ, dy/dx इज
dy बाई डी फाइव मतलब साइन फाइव, मैं शायद लिख देता हूँ साइन फाइव बाई कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस फाइव, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 साइन फाइव बाई 2 कॉस फाइव बाई 2, है ना। ये कितना होता है बताओ, कॉस टू थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस टू थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 5 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2, 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 10 5 बाई 2, ये आ गया आपका, ठीक है डन। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा y कितना दिया गया आपको, देखो y व्हाट इज y, a इंटू 1 माइनस कॉस 5, सो a इंटू 1 माइनस कॉस 5, है ना, दैट इसको लेंथ बोल देता हूँ मैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल, है ना ln, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल मतलब लेंथ ऑफ नॉर्मल, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल्स टू, है ना, a इंटू 1 माइनस कॉस 5 रूट ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 बाई 2, तो ये हो गया आपका a इंटू 1 माइनस कॉस 5, और ये कितना हो जाएगा आपका sec 5 बाई 2, आ गया ना, ये कितना आ गया आपका sec 5 बाई 2, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है, ऑप्शन आपको दिया गया है sec 5 बाई 2 तो है, और ट्वाइस है साइन स्क्वायर 5 बाई 2, ट्वाइस है साइन 5 बाई 2, ओके ठीक है। हमें काम करते हैं 1 माइनस कॉस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, cos 2 थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका a इंटू 2 साइन स्क्वायर 5 बाई 2 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका sec 5 बाई 2, तो ट्वाइस है साइन स्क्वायर है क्या, हाँ ट्वाइस है साइन स्क्वायर 5 बाई 2 sec 5 बाई 2, ये मिल गया डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, डन, सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नंबर 59 क्या कहता है देखो, है ना, अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन नंबर 59 की, तो 59 क्या कहता है देखो, ठीक है। 59 कहता है इफ g ऑफ x इक्वल्स टू 2 log x माइनस 2 प्लस दिस इज इंक्रीज इन द इंटरवल, ठीक है। तो g ऑफ x कितना है आपका 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो g डैश x कितना हो जाएगा, g डैश x 2 बाय x माइनस 2 माइनस ट्वाइस x प्लस कितना हो जाएगा आपका 4, तो g डैश x को मैं साथ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा आपको बताओ 2 टाइम्स ऑफ, है ना, 2 माइनस ट्वाइस x माइनस 2 प्लस 4 x माइनस 2 बाई x माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x माइनस 8 बाई x माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा बताओ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 बाई x माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 2 निकाल लो आप, तो ऊपर कितना आ जाएगा x स्क्वायर, है ना, माइनस 4x प्लस 3, और नीचे आ गया आपका x माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 2, ये आ गया आपका x माइनस 1, और ये आ गया x माइनस 3 बाई x माइनस 2, है ना। अब आपसे बोला क्या है देखो, आपसे क्या बात किया है वो, आपसे बोल रहा है वो कि g ऑफ x इंक्रीजेस इन द इंटरवल, तो देयरफॉर आपको पता है क्या होना पड़ेगा, है ना, आपको पता है क्या होना पड़ेगा यहाँ पे g डैश x क्या होना पड़ेगा, g डैश x क्या होना पड़ेगा आपका ग्रेटर देन 0, है कि नहीं, ग्रेटर देन क्या होगा, सब ओपन इंटरवल है तो इक्वल्स टू लगा के कोई मतलब नहीं है, तो g डैश x ग्रेटर देन 0, तो आपको पता है कि देयरफॉर x माइनस 1 x माइनस 3 बाई x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन 0 होना पड़ेगा, है ना, ये ओवरऑल ग्रेटर देन 0 कब हो गया, तो नेगेटिव है तो इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा। इसका वेवी कर्व बना लेते हैं हम लोग, ये 1 है, ये आपका कितना है 2 है, 2 हो नहीं सकता, और ये आपका क्या है 3 है, और वेवी कर्व कैसे बनेगा समथिंग लाइक दिस, वेवी कर्व हो गया, लेस देन 0 पूछा है, तो लेस देन 0 कहाँ आएगा, ये जोन में, है ना, ये जोन में आपका लेस देन 0 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका 2 से 3 भी होगा और माइनस इन्फिनिटी से 1 भी होगा, बट ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन ए आएगा, तो हमारे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर हो गया, तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, राइट, तो ये था आपका 59, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 को भी देख लेते हैं हम लोग फटाक से, सॉल्यूशन 60, है ना। 60 क्या कहता है देखो, है ना, 60 कहता है tangent is drawn to ellipse this at the point this, then the value of theta, so the sum of the intercept on axis made by this tangent is minimum। tangent का इक्वेशन क्या होता है बताओ, x(1) by 27 प्लस y(1) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, है ना। अगर आपके पास में टेंजेंट का इक्वेशन है तो आप क्या करते हो, -1 इक्वल टू 1 लिख दो, कोई बात नहीं, है ना। क्लियर हो गया ना। अब अगर आपके पास में कोई भी कॉनिक का इक्वेशन है सेकंड डिग्री, तो आप एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हो, x(1) y² को y(1) एंड यू गेट योर इक्वेशन ऑफ योर टेंजेंट, राइट। सो आपको पॉइंट क्या दिया है, 3√3 cos थीटा और sin थीटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3√3 cos थीटा बाय 27x प्लस कितना दिया है sin थीटा y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। अब मैं इसको इक्वेशन पे स्टेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म लिखूंगा, तो कितना आ जाएगा देखो, ये तो आपका हो गया 1 टाइम्स और ये हो गया आपका कितना 9 टाइम्स, राइट, ये 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये √3 हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3√3, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा बाय 3√3x प्लस ये हो जाएगा आपका sin थीटा y इज इक्वल टू कितना 1। डन, क्लियर। इसको तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, x बाय
3√3 बाय कॉस थीटा प्लस y बाय 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपका जो इंटरसेप्ट है, यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है बताना जरा, है ना, कि यहाँ पे जो आपको इंटरसेप्ट मिलेगा, इंटरसेप्ट क्या होता है, यही होता है। तो आपको पूछा है कि इसका सम आपको क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो एक फंक्शन बना लेते हैं। लेट्स से हम क्या करते हैं, फंक्शन लेट एफ ऑफ थीटा क्या बना देंगे, सम ऑफ इंटरसेप्ट। तो 3√3 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा। हमको क्या चाहिए, इसका मिनिमम वैल्यू। इसका हमको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। तो इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो एफ डैश थीटा निकाल लेते हैं। व्हाट इज एफ डैश थीटा, एफ डैश थीटा आपका आ जाएगा 3√3, है ना, इंटू 1 बाय कॉस थीटा कितना हो जाएगा, -1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, -1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा, राइट। दिस इक्वल टू 0 कर दो तो हमारा कितना आ जाएगा, -1 प्लस। देयरफॉर एफ डैश थीटा हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 कर देंगे, राइट। अगर एफ डैश थीटा हम लोग 0 कर देंगे तो उसके बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज, है ना, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज, देखो एफ डैश थीटा अगर 0 आ जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये आपको दे देगा 3√3 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा नहीं, दिस विल बी साइन थीटा, राइट। ये तो आपका साइन थीटा हो जाएगा ना, ये तो आपका साइन थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। और ये कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट हो गया, डन। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1 बाय 3√3, ये लिख सकते हैं। तो इंप्लाइज इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1 बाय 3√3। क्लियर हो गया, डन, ठीक है, फाइन। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे tan क्यूब थीटा इक्वल्स 1 बाय 3√3, therefore tan थीटा कितना हो जाएगा आपका, tan थीटा इक्वल्स 1 बाय √3, है ना, tan थीटा कितना हो जाएगा 1 बाय √3। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका, व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका π/6, थीटा कितना आ जाएगा आपका π/6। हो गया, डन, क्लियर। सो सॉल्यूशन 61, देखो 61 क्या कहता है आपका, है ना, सॉल्यूशन 61 कहता है सपोज दैट x इक्वल्स टू 1, टेंजेंट ड्रॉन टू ग्राफ फंक्शन y इक्वल्स g ऑफ x फॉर्म एन एंगल π/6। टेंजेंट फॉर्म एन एंगल π/6 मतलब आपको क्या दिया गया, वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि g'1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, tan π/6। सिमिलरली g'2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, दिस विल इक्वल टू हाउ मच, tan π/3। सिमिलरली आपका g'3 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, tan π/4। बस हो गया, tan π/4। आपको पता है tan π/6 कितना होता है आपका, व्हाट इज tan π/6, 1 बाय √3, है ना। और ये tan π/3 कितना हो जाएगा आपका, tan π/3 इज √3, और ये कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, 1 से 3 इंटीग्रेशन ऑफ दिस ना, तो इंटीग्रेशन 1 से 3 g'(x g'(x) dx प्लस 1 से 3 g'(x dx), राइट, है ना। चलो फाइन, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा आपको दे दिया गया तो आपको पता है आप g'(x) को t लो तो g'(x) कितना dt हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, g'(x) का स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक, प्लस ये तो सिंपल है, तो g'(x) होगा कहाँ से कहाँ तक, है ना, ये हो जाएगा आपका 1 से लेकर 3 तक, राइट। तो ये हम लोग कितना लिखेंगे बताओ, 1/2, ये हम लोग लिखेंगे g'3 का स्क्वायर माइनस g'1 का स्क्वायर, राइट, प्लस g'3 माइनस g'1, यही आ गया आपका आंसर। अब वैल्यूज पुट कर दो बस, ये आ गया 1/2 g'3 कितना है 1 माइनस g'1 कितना है आपका 1/√3 मतलब 1/3, राइट, प्लस g'3 कितना है आपका 1 माइनस g'1 कितना है आपका, g'1 है आपका 1/√3, तो ये कितना आ गया देखो 2/3, तो ये हो गया आपका 1/3, और ये हो गया आपका +1 माइनस 1/√3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4/3 माइनस 1/√3, तो ये आप एलसीएम ले लो 3√3, तो ये कितना आ जाएगा आपका देखो, दिस विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस √3, तो 4 माइनस √3/3, 4 माइनस √3/3, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा रेशनलाइज कर सकते हैं इसको, रेशनलाइज किया हुआ है तो कितना आएगा ये बताओ, अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन। g'1 तो अपने पास आ गया था, चलो, है ना, g'1 तो अपने पास आ गया था, और ये आ गया आपका 1/2, g'3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 से 3 दिया था ना, 1 से 3 और 2 से 3 दिया था, ठीक है। ओ सॉरी, ये मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, ये 2 था, तो घोटाला इधर हो गया आपका, राइट। तो उसको मैं मिटाना चाहूँगा, अभी करेक्शन कर देता हूँ मैं, जहाँ जहाँ करेक्शन करना है। ये g' आपका 2 से 3 है, तो ये 2 हो जाएगा आपका, तो g'2 कितना हो जाएगा √3, सो दिस विल बी 1 माइनस √3, तो ये पूरा मिटाना पड़ेगा मेरे को अब, है ना। देखो ऐसे ही काम बढ़ जाता है, इसको सब मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका देखना अभी, ठीक है। इसको मैं करता हूँ
तो g'3 कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस g'2 कितना हो जाएगा आपका √3, आप फाइन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा +1 माइनस √3, तो ये आ जाएगा आपका 4/3 माइनस √3, तो ये आ गया आपका 4 माइनस 3 √3/3, ये ऑप्शन है 4 माइनस 3 √3/3, तो ऑप्शन बी मैच हो गया, देखा है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वो चलता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 61, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 पे। 62 क्या कहता है, देखो सॉल्यूशन 62 आपसे क्या पूछता है कि जी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है और पूछता है कि जी ऑफ एक्स इंक्रीज डिक्रीज कहाँ कर रहा है, ठीक है, हम उसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस लॉग मॉड x, ठीक है ना, तो जी डैश एक्स कितना आ जाएगा 4x माइनस 1/x, तो कितना आ गया आपका 4x² माइनस 1/x, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 1/4/x, तो ये आ गया 4x माइनस 1/2 x प्लस 1/2/x। अब हम इसका वेवी कर्व ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि वेवी कर्व ही हमको बताएगा कि जी डेक्स कहाँ पे 0 हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है, कहाँ पे 0 से छोटा हो रहा है, राइट। तो हम वेवी कर्व जब बनाएंगे तो दिस इज योर 0, और 0 हो नहीं सकता आपका, और ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा -1/2, तो वेवी कर्व बनेगा समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं। तो ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो आपसे क्या पूछा है, जी ऑफ एक्स डिक्रीजेस इन -1/2 से 0, -1/2 से 0 में डिक्रीजेस नहीं इंक्रीजेस होगा। उसके बाद क्या है, जी ऑफ एक्स इंक्रीजेस इन 1/2 से 0, 1/2 से 0 कैसे हो सकता है, तो ये तो ऑप्शन ही वाहियात है, मतलब है ना, ये तो हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है, तो उसको हटा ही दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट जी ऑफ एक्स इंक्रीजेस इन 1/2 से इन्फिनिटी, तो 1/2 से इन्फिनिटी यस करेक्ट है, तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा है आपका सी, है ना। इसमें एक ऑप्शन तो एकदम रद्दी दिया हुआ था, है ना, एकदम बेकार सा ऑप्शन था, ठीक है, डन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं 63 क्या कह रहा है, है ना, सॉल्यूशन 63 कहता है इफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स एंड एफ डबल डैश इज लेस देन 0 फॉर एक्स लाइज इन 0 to 1, देन जी ऑफ एक्स के बारे में पूछा है आपसे, है ना। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, कैलकुलस में जब भी दिया जाता है, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये तो अपने को क्लियर है, एफ डैश एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, और ओपन इंटरवल है तो हम स्ट्रिक्टली के साथ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जी ऑफ एक्स के बारे में बात हो रहा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो आप क्या निकालोगे, जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स कितना आएगा बताओ, व्हाट इज जी डैश एक्स, जी डैश एक्स आएगा आपका एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स, क्लियर हो गया। अब इंक्रीजेस के बारे में देख लेते हैं, अगर मैं बात करूं इंक्रीजेस का, किसका इंक्रीजेस, जी डैश एक्स का, तो इंक्रीजेस कब होगा, जब आपका जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ डैश 1 माइनस एक्स। लेकिन एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन है आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मानते हो उस बात को, अगर एफ डैश एक्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो देयरफॉर एक्स क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 1 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका ट्वाइस एक्स लेस देन 1, तो एक्स लेस देन 1/2, है ना। सो 0 से लेकर 1/2 पे जी ऑफ एक्स जो है आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जी ऑफ एक्स जो है वो क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा 0 से लेकर 1/2 पे। यस, ऑप्शन बी तो करेक्ट है, लेकिन आपको यहाँ पे बी और सी दिया है, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा, राइट। फिर अगर हम बात करें डिक्रीजेस का, है ना, तो डिक्रीजेस का क्या सीन है भाई, देखो, है ना, अगर मैं बात करूं डिक्रीजेस का, ठीक है, डिक्रीजेस का, तो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, लेस देन एफ डैश 1 माइनस एक्स, सो देयरफॉर एक्स ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स, तो एक्स ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1/2। तो अगर आप बोलूं 1/2 से 1 तक जी ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, तो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, तो डी इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं 64 पे, है ना, 64 पे, तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, सॉल्यूशन 64 क्या कहता है, देखो आपको दिया हुआ है cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x, यहाँ पे 2 + 2 sin x, आपको पता है 2 + 2 sin x से अगर 2 निकाल दिए तो 1 + sin twice x, 1 + sin twice x में sin x प्लस cos x होल स्क्वायर यूज होता है, तो क्या करना है इसमें बताओ, cos x माइनस sin x, ये हो गया आपका cos x प्लस sin x, यहाँ से आप 2 को बाहर निकाल दोगे, 2 को बाहर निकाल दोगे तो अंदर कितना आ जाएगा, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, है ना, तो ये आ गया आपका 2, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x dx, तो ये कितना आ गया आपका 2 टाइम्स ऑफ cos ट्वाइस x dx, तो ये कितना आ जाएगा आपका, sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का sin हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sin ट्वाइस x बाई 2 प्लस c, 2 कैंसिल, तो कितना आ गया आपका sin ट्वाइस x प्लस c, तो ऑप्शन दिया है क्या, sin ट्वाइस x प्लस c, sin ट्वाइस x प्लस c, ऑप्शन बी। इससे बेटर ऑप्शन था कि 2 sin ट्वाइस x प्लस c दे देता, बट ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिंपल है पर आराम से हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय sin x माइनस sin x, कॉमन सवाल है ये भी, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 बाय sin a माइनस b करेंगे इंटीग्रेशन, इसको हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ, है ना, x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस a बाय, क्या कर देंगे हम लोग इसको, साइन x माइनस a, और ये हो जाएगा आपका साइन
एक्स माइनस बी और ये हो जाएगा आपका dx। करेक्ट, ये कितना हो जाएगा साइन a माइनस बी और ये भी कितना हो जाएगा आपका a माइनस बी। राइट, अब मैं इसको तोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 1 बाय साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस बी कॉस x माइनस a, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कॉट x माइनस a, कॉट x माइनस a माइनस फिर कितना हो जाएगा कॉस x माइनस बी और साइन x माइनस a, तो कितना हो जाएगा आपका कॉट x माइनस बी और ये हो गया आपका dx। राइट, तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन ऑफ a माइनस बी। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x इज ln मॉड साइन x। तो ये कितना आ जाएगा आपका ln मॉड ऑफ साइन x माइनस a बाय साइन कितना आ जाएगा आपका x प्लस a प्लस सम कॉन्स्टेंट c। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन ए मैच हो जा रहा है। समझ में आया ना, ये क्या प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज किया, मैं लिख देता हूँ अगर किसी कोई भूल गया है तो, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x dx, ये कितना होता है आपका ln मॉड साइन x, ln मॉड साइन x प्लस c, ये होता है। ठीक है ना, डन, क्लियर। यहाँ पे माइनस साइन है तो log b माइनस log a कितना हो जाएगा, log b बाय। तो आंसर आ गया आपका, बड़ा सिंपल सा सवाल है। ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट, ए। सो इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते 65 के बाद नंबर 66। 66 क्या है देख लेते हैं, आ जाओ फटाफट। अच्छा, वो 66 कहता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर dx। इसको हम लिख सकते हैं ना e टू द पावर, अगर मैं आपको बोलूँ कि e टू द पावर x, अगर आप एलसीएम ले लो तो e टू द पावर ट्वाइस x आएगा और नीचे आएगा e टू द पावर ट्वाइस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। राइट, अब मैं क्या करूँगा, e टू द पावर ट्वाइस x प्लस 1 इक्वल्स टू t। सो 2 e टू द पावर ट्वाइस x dx कितना आ जाएगा आपका dt। तो ये क्या बन जाएगा आपको बताओ, 1/2 इंटीग्रेशन 2 e टू द पावर ट्वाइस x dx। तो मैं क्या लिख सकता हूँ dt और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपका -1/2t प्लस c। t क्या लिए थे तुम, t लिए थे आप दिस वन, है ना, t क्या लिए थे आप दिस पर्टिकुलर थिंग। तो कितना आ जाएगा -1/2 e टू द पावर ट्वाइस x प्लस 1 प्लस c। आ गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -1/2 e टू द पावर ट्वाइस प्लस 1 प्लस c। तो ये बन गया ओके। यहाँ पे दो ऑप्शन एक ही जैसा दिख रहा है मेरे को, अच्छा नहीं, दोनों अलग अलग है। राइट, हमारा ऑप्शन तो यही करेक्ट है भाई, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। करेक्ट, डन। आगे बढ़ते हैं नंबर 67। 67 क्या कहता है, 67 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 2 प्लस साइन 2x। साइन 2x आपको पता है 10x का खेल होता है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कितना हो जाएगा 2 प्लस साइन ट्वाइस x dx। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 प्लस 2 tan x बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x और ये हो जाएगा आपका dx। तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ऊपर चला गया तो ये सेक्स स्क्वायर x हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर x प्लस 2 tan x। अच्छा ओके ओके ओके, वेट हम यहाँ पे क्या करेंगे देखो, हाँ एक 2 आएगा ना, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x। राइट, तो व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, फैक्टराइज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो। तो ये आ जाएगा आपका देखो 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस 2, है ना, dx। तो इसको मैं क्या करता हूँ देखो, इसको मैं करता हूँ क्या, 1/2 बाहर निकाल लिया, ये सेक्स स्क्वायर x आ गया, ये आ गया आपका टेन स्क्वायर x प्लस 10x प्लस 1, दिस इज dx। करेक्ट, डन। उसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, थोड़ा सा हम इसको मैनिपुलेट करते हैं, है ना। कैसे करेंगे, लेट 10x इक्वल्स टू t। तो सेक्स स्क्वायर x dx कितना आ जाएगा आपका dt। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ 1/2, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका 1/t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 dt। करेक्ट, डन। अब इसको अपने को फैक्टराइज करना है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये हो जाएगा आपका राइट t स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1/2 प्लस 1/4, राइट, प्लस 1 माइनस 1/4 dt। करेक्ट, बस इसको सिंप्लीफाई करते जाना और आपको कुछ भी नहीं करना है ना। तो उससे हम आंसर बता देंगे फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका देखो 1/t प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, बस हो गया, आ गया आंसर, है ना। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 1/2। ये किसका फॉर्मूला है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है 1/tan इनवर्स x/, सो 1/a मतलब कितना हो जाएगा आपका 2/√3, tan इनवर्स x/a मतलब कितना हो जाएगा t प्लस 1/2/√3/2। ये तो कितना आ गया आपका 1/2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये आ गया आपका 1/2
और ये तो कैंसिल हो गया, तो 1/√3 बोल देता हूँ मैं सीधा, प्लस सी ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 कैंसिल, तो 1/√3 ऑप्शन में है क्या 1/3, हाँ है, और दिख तो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 2t, मतलब 2 tan x प्लस 1, 2 tan x प्लस 1 बाई कितना आना चाहिए √3, ये आना चाहिए, तो 1/√3 tan इनवर्स ऑफ 2 tan x प्लस 1/√3 प्लस ये ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन है, बाकी देखना ही नहीं, ऑप्शन है आपका आराम से क्या हो गया, मैच हो गया, डन। तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन 68 क्या कहता है ना, 68 का फंडा देखते जरा क्या है। 68 में आपको दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर dx, ये दिया गया आपको 3 cos x का होल स्क्वायर dx, करेक्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ऊपर नीचे में cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका 2 tan x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx। अब मैं क्या करूँगा, देखो tan x को t लूँगा, है ना, लेट tan x इक्वल्स टू t, तो आपका sec स्क्वायर x dx कितना हो जाएगा आपका dt, तो इंटीग्रल जो है किसने बदल गया बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2t प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, इंटू कितना हो गया आपका dt, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है -1/2t प्लस 3, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कितना हो जाएगा इंटू 2 प्लस c, तो आंसर कितना आ गया -1/2t, मतलब 2 कितना हो जाएगा आपका tan x, 2 tan x प्लस 3, राइट, प्लस c, सो -1/2 tan x प्लस 3 प्लस c, -1/2 tan x प्लस 3 -1/2 इंटू 2 tan x प्लस 3 प्लस c, ऑप्शन ए आपका मैच हो गया यहाँ पे, करेक्ट, डन। -1/2 2 tan x प्लस 3 आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो 68 के बाद हम पहुंच जाएंगे अब 69 पे, ठीक है। 69 देखते हैं, 69 क्या दिया हुआ है आपका, आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x/x² माइनस a², है ना, और x² माइनस b², ठीक है, ये हो गया आपका dx, करेक्ट। तो आपको पूछा है यहाँ पे, है ना, इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, हाँ तो ठीक है, सिंपल है, पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा आपका, लेट x² इक्वल्स टू t, तो 2x dx कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, तो इसको मैं 2 करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ हाफ करता हूँ, तो ये किस पे रिड्यूस हो गया आपका, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस a², ये हो गया आपका t माइनस b², और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2x dx कितना आ जाएगा dt, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t, थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट करना चाहूँगा इसको, राइट, इसको ना थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करेंगे देखो, ठीक है, या तो आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, बट हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे, हम सीधा लिख सकते हैं, कैसे 1/2, थोड़ा सा जगह रख देता हूँ यहाँ पे मैं करता हूँ आपका t माइनस b² माइनस t माइनस a², और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ a² माइनस b², और नीचे आ जाएगा आपका t माइनस a² और t माइनस b² dt। फंडा समझ में आ गया क्या किया हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, है ना, नीचे कितना आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ a² माइनस b² इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस a² माइनस 1/t माइनस b², और कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका 1/2 टाइम्स ऑफ a² माइनस b², करेक्ट, और इसको मैं क्या कर दूंगा देखो, है ना, 1/t माइनस a² कितना हो जाएगा आपका ln कितना हो जाएगा t माइनस a², ऑब्वियसली मॉड वैल्यू के साथ ही आएगा, है ना, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, माइनस ln कितना आ जाएगा t माइनस b², यही आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट c, है ना। तो ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सुइटेबल ऑप्शन 1/2 टाइम्स ऑफ a² माइनस b², ये हो जाएगा आपका ln x² माइनस a² बाय x² प्लस b² प्लस c, ये मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन आपका बन जाएगा। 1/2 टाइम्स ऑफ a² माइनस b² लॉग ऑफ x² माइनस a² बाय x² माइनस b², ये माइनस है ना, सॉरी ये माइनस होगा ना आपका, दिस वन इज माइनस b² प्लस c, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 70 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, सॉल्यूशन 70 क्या कहता है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस x dx, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस x बाय 1 प्लस x dx,
ये आपको करना है ना। मैं काम करता हूँ, आपसे x पूछा है, x इक्वल्स टू वट, मैं काम करता हूँ कि लेट x इक्वल्स टू cos 2 थीटा, क्योंकि इसके इस बराबर कुछ दिया हुआ है आपको ना, इसके बराबर जो है ना आपको कुछ दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देयर इज समथिंग दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। वो क्या कहता है आपका, इसका वैल्यू है आपका sin 2 थीटा माइनस 2 थीटा प्लस c। तो आपसे पूछा है कि x कितना होगा, तो ऑब्वियसली बात एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन तो करोगे ना, क्योंकि अगर वेरिएबल x है, आप थीटा को ला रहे हो तो कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट किए होगे, तो वही आपसे पूछ रहा है। तो लेट x इक्वल्स टू cos थीटा ले लेता हूं मैं, ठीक है। सो आप मेरे को ये बताना कि dx जो होगा वो कितना हो जाएगा, बताओ। cos 2 थीटा का sin 2 थीटा, तो माइनस 2 sin 2 थीटा हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल किस में रिड्यूस हो गया आपका, रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू माइनस बाहर निकाल दो, 2 भी बाहर निकाल दो, साइन कितना आ जाएगा आपका 2 थीटा डी थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना होता है, दिस वैल्यू इज हाउ मच, रूट ओवर 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा इज tan थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा, राइट। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, ये tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना। तो ये कितना हो गया आपका माइनस 2 इंटू 2 4 इंटीग्रेशन साइन बाय कॉस, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाए बताओ, cos 2 थीटा कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 डी थीटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो, ये इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा आपका, बताओ। ये आ जाएगा आपका माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा। तो ये आएगा आपका माइनस 2, ये आ गया आपका थीटा, है ना, माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा आपका, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c, तो ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपका साइन 2 थीटा माइनस 2 थीटा प्लस c, आ गया ना, साइन 2 थीटा माइनस 2 थीटा प्लस c। हो गया आपका डन, खत्म। क्वेश्चन आंसर आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 71 पे, देखते हैं 71 का क्या फंडा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन 71, है ना, 71 क्या कहता है, देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर दिस, है ना, तो 2 टू द पावर ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। आपको इसका क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। अगर आपको इसका मिनिमम चाहिए तो ऑब्वियसली बात, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये क्या होना पड़ेगा आपका, मिनिमम होना पड़ेगा, राइट। ये क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो आपका 0 से 1 के बीच में हो सकता है। एंड अगर मैं बात करूँ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0, तो देयरफॉर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो अगर आपको मिनिमम चाहिए तो मिनिमम कब मिलेगा, जब आप साइन स्क्वायर एक्स क्या कर लो, आप 0 कर लो, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा आपका 0, विल गिव व्हाट, मिनिमम, विल गिव मिनिमम। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 0, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1। समझ में आ गया फंडा, क्योंकि अगर ये आपका हमेशा पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियसली बात है मिनिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा और ये 0 पे मिनिमम होगा, तो आपका आंसर आ गया 1, राइट। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तो है नहीं, इसमें मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 1, तो आंसर है इसका 1, करेक्ट। नेक्स्ट बात करता हूँ 72, सॉल्यूशन 72, है ना। तो 72 का भी देख लेते हैं कि 72 का क्या फंडा। 72 कहता है फॉर एनी टू रियल नंबर्स x ग्रेटर देन 0, देखो x ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 1, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/x, x ग्रेटर देन 0 है तो y भी क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0, तो ये क्या लग जाएगा AMGM। तो आपको पता है AMGM कैसे लगता है, x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट एक्स वाई, है ना। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ये हो गया 4 रूट एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया आपको, एक्स वाई का वैल्यू दिया है 1, है ना। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। तो आपसे क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछा है शायद ना। ओके, ये 2 नहीं होगा, नहीं तो गलत होगा, 2 कैसे होता है, यहाँ पे 2 नहीं आता है, तो सॉरी दिस विल बी 2 नहीं, है ना। अरे x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट एक्स वाई होगा ना, सॉरी। तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ 1 तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा आपका इसका 2। तो आंसर क्या है आपका करेक्ट 2, करेक्ट, डन। तो आगे बढ़ते हैं 73 पे, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है देखते हैं, चलो। सो नेक्स्ट है हमारे पास 73, है ना, सॉल्यूशन 73 क्या कहता है, देखो आपका फॉर द कर्व x इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस 1 टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस कहाँ पे होगा, है ना। तो आपको पता है टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब dx बाय dy इक्वल्स टू कितना होगा आपका 0, यही तो पूछा है ना।
टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, स्लोप कितना होता है 1/0 ना, तो dx/dy कितना हो जाएगा आपका 0। सो नाउ आप बताओ dy/dx कितना होगा। dy/dx निकाले सर, सीधा ये भी निकाल सकते हो आप, है ना। dy/dx क्यों निकाला, हम सीधा ये निकाल लेते हैं ना, हम सीधा क्या करते हैं इसी को निकाल लेते हैं। तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका dx/dt बाय dy/dt इक्वल्स टू 0। सो इम्प्लाइज दैट व्हाट इज dx/dt, dx/dt कितना हो जाएगा 2t, है ना 2t, और dy/dt कितना हो जाएगा आपका 2t - 1, 2t - 1 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर t क्या होना पड़ेगा आपका 0, है ना, t कितना होना पड़ेगा आपका 0, राइट। फॉर द कर्व x इक्वल्स टू t² - 1 y इक्वल्स टू t², देन टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर x एक्सिस वेयर, एक्चुअली इसमें आपसे t का वैल्यू पूछा है, वेयर t इज इक्वल्स टू व्हाट पूछ रहा है ना, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 क्योंकि ऑब्वियसली बात इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना ये, तो आई मीन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर थोड़ी पूछेगा वो, तो t का ही वैल्यू पूछा है, तो t कितना हो जाएगा आपका 0। डन, क्लियर। 73 हो गया। 74 पे पहुंचते हैं अब। 74 क्या कहता है, 74 कहता है कि g ऑफ x आपको दिया हुआ है, दिस लैम्डा पॉजिटिव है, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होता है, p पे होता है ना, तो मैक्सिमम कहाँ पे होता है एट p, और आपका मिनिमा कहाँ पे होता है, मिनिमा होता है आपका एट q पे, है ना, मैक्सिमम p पे, मिनिमा होता है आपका q पे, ठीक है। चलो अगर मैक्सिमम मिनिमा आपका p और q पे हो रहा है, सो व्हाट वी कैन डू इज, है ना, यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर जो है हम लोग g ऑफ x g' निकालेंगे, तो g ऑफ x कितना आ जाएगा आपका 2x³ माइनस 9 लैम्डा x² प्लस 12 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर x प्लस 1, है ना, लैम्डा क्या है आपका ग्रेटर देन 0, राइट। तो हम g' निकाल लेते हैं। g' कितना आएगा देखो 8x² माइनस 9 इंटू 2 18 लैम्डा, सॉरी दिस विल बी 6 ना, क्या हो गया यार, दिस विल बी 6x² हो जाएगा, दिस विल बी 6x² माइनस 18 लैम्डा x प्लस 12 लैम्डा स्क्वायर, इसको हम जब फैक्टराइज कर लेते हैं तो 3 इंटू x² माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू x माइनस लैम्डा, x माइनस प्लस करके लाना, 2 + 1 करना पड़ेगा, तो x माइनस लैम्डा x माइनस 2 लैम्डा, यही होगा। डन, तो ये g' आ गया। तो अगर मैं आपको देखो, आपको बोला गया कि लैम्डा क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 लैम्डा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका लैम्डा होगा, अगर लैम्डा पॉजिटिव क्वांटिटी है तो, राइट। अगर मैं वेवी कर्व बनाऊँ अगर यहाँ पे, है ना, इसका अगर मैं देखो वेवी कर्व अगर मैं बनाता हूँ तो ध्यान देना आप, वेवी कर्व अगर मैं बनाऊंगा तो ये आपका लैम्डा आएगा और ये आपका 2 लैम्डा आएगा। वेवी कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, राइट। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है ना, तो ऑब्वियस सी बात है। देखो आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि मैक्सिमा होता है p पे, और मैक्सिमा पे क्या होता है आपका स्लोप प्लस से कहाँ जाता है आपका माइनस पे जाता है, तो यही क्या है आपका, यही क्या है आपका p है, और यही क्या है आपका q है। समझ में आया क्यों, क्योंकि माइनस से प्लस कहाँ पे जाता है आपका मिनिमा पे जाता है, तो q क्या है आपका मिनिमा है। अब हमको क्या करना है, p² इक्वल्स टू q दिया हुआ है, राइट, p² इक्वल्स टू q आपको दिया हुआ है, तो p² कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 2 लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। अब लैम्डा 0 तो है नहीं, देयरफॉर लैम्डा कितना हो जाएगा आपका 2, सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू हाउ मच 2। क्लियर हो गया, तो आंसर कितना है आपका 2 है। डन, यही आपसे पूछा है ना लैम्डा का वैल्यू, तो लैम्डा का वैल्यू 2 हो गया। डन, लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 75, सॉल्यूशन 75 क्या कहता है देखो, इफ f of x plus y equals to 2f of x into f of y, right, f of x plus y is equals to 2 times of f of x into f of y, है ना, f of x plus y equals to 2 times of f of x into f of y। तो आपसे बोला जा रहा है where f dash s equals to 3 and f of 4 equals to 2, ठीक है। आपको दो इन्फॉर्मेशन दिया है कि f dash 0 जो है वो क्या है 3, और f of 4 जो है वो कितना है आपका 2। तो आपसे पूछ रहा है कि f dash 4 जो होगा वो कितना होगा, है ना, f dash 4 जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, फाइन, ओके। हम एक काम करते हैं कि f of x plus y equals to 2 f of x into f of y अगर है ना, हमको तो f dash 4 चाहिए, तो हमको पता है कि f dash x बाय डेफिनेशन क्या होता है, f dash x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x बाय हाउ मच, अच्छा f dash x है ना, हाँ ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x बाय h हो जाएगा, करेक्ट। डन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं f of x plus h माइनस f of x बाय h। सो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h, f of x plus h को हम लोग क्या लिखेंगे देखो, ट्वाइस f of x इंटू f of h माइनस f of x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f of x प्लस 0 लिख सकते हैं ना, तो f of x इंटू f of 0 लिख देते हैं विद अ 2,
और नीचे कितना हो जाएगा आपका h, और ये क्या है आपका f डैश x है, राइट। हमको f डैश 4 चाहिए, तो f डैश 4 कितना हो जाएगा, f डैश 4 इज लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस f ऑफ 4 f ऑफ h माइनस ट्वाइस f ऑफ कितना हो जाएगा आपका, बोलो दिस वन विल बी 4, ये हो जाएगा आपका f ऑफ 0 डिवाइड बाय कितना h। क्लियर हो गया, डन, ओके फाइन। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस एफ ऑफ 4, ट्वाइस एफ ऑफ 4 बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ 4 कितना है आपका 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया आपका f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 बाय h, तो ये 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका, दिस कैन बी टेन एज हाउ मच, ये तो 4 हो गया, और एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 बाय h, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, f डैश h, तो ये आ गया आपका f डैश h, वेयर जब लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 4 f डैश 0, और f डैश 0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है, तो आंसर कितना आ गया आपका 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। बस लैंग्वेज को फॉलो करना था, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 12, तो आंसर इज 12, ठीक है। सो होप सो यू लाइक द सॉल्यूशन, काफ़ी बेसिक से सवाल थे, बहुत सिंपल सवाल थे, तो होप सो आपका एग्जाम में इसमें जो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छा आ रहा होगा, 80-90 प्लस विल बी ए गुड स्कोर, उसके नीचे इज नॉट ए वेरी गुड स्कोर, दिस काइंड ऑफ पेपर में आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते थे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनटीएस के सॉल्यूशन में, ओके गुड बाय।